नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीर कुंवर सिंह वीर योद्धा के आज हम एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज पहली रहेगी मौखिक। तो मौखिक अभ्यास को हम लोग करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड वीर कुंवर सिंह द्वादशा पाठा अभ्यास मौखिका। मौखिक अभ्यास को हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले मौखिक अभ्यास को ही देखेंगे सबसे पहले। ठीक, सबसे पहला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम वदत। ठीक, सबसे पहले तो आप इसको जान लीजिए, मौखिक प्रश्न है, इसीलिए मैं आपसे इस पे ज्यादा चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आपको मौखिक रूप से ही आंसर देना है। लिखित रूप से आपकी बुक में भी नहीं है। उन्होंने कहा है मौखिक रूप से आप आंसर दीजिए, केवल आंसर दीजिए। ठीक, लिखेंगे भी तो चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं तो आपको दोनों पढ़ा रहा हूं, देखिए भाई। ठीक, तो अब इसमें लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम। अधो और अधा, ये लिखा है ना, अधा प्लस लिखिता नाम, लिखिता नाम। ठीक है, ठीक। तो यहां विसर्ग संधि हो गई। पहले ऐसा देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे विसर्ग संधि हो। अब विसर्ग संधि है तो विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना है, तो आप इसको उत्त संधि भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा शब्द बनेगा लिखिता नाम। और पूरे शब्द की बात करें तो इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद लगा हुआ है। ठीक, ये लिखिता नाम, तो पूरा हमारा षष्ठी विभक्ति। अधो लिखिता नाम मतलब अधा माने नीचे और लिखिता नाम माने लिखे हुए, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्ना नाम। प्रश्ना नाम में भी हमारा क्या है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, प्रश्ना नाम, प्रश्ना नाम। और उत्तरम जो लिखा हुआ है, ये उत्तरम, इस उत्तरम को कुछ नहीं करना है, ऊ की मात्रा यहां ले आना है और आधा ता और रा उम्मा, उत्तरम ऐसे शब्द बना देना है, तो बन जाएगा प्रश्नानाम उत्तरम। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरम माने उत्तर को, बदत माने बोलो। ठीक, केवल बोलना है। तो ये बदत जो रूप लगा हुआ है, ये हमारा लोट लकार, किसका लगा है? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। क्या लगा है? बहुवचन। ठीक है बेटा, ये लगा हुआ है हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है, अर्थात केवल बोलना है। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनस्य अनुपमः सेनानी कः आसीत्। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे? ठीक, अनुपम सेनानी। तो अब पाठ जिसका चल रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है पूछने की और कहने की। ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनस्य अनुपमा सेनानी कः आसीत्। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनस्य अनुपमा सेनानी वीर कुंवर सिंह आसीत्। कौन? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह अनुपम सेनानी थे, अर्थात कैसे? ऐसे सेनानी कि जो अकेले ही अंग्रेजों से भिड़ गए, इस प्रकार के सेनानी वीर कुंवर सिंह। ठीक, तो ध्यान रखें, यहां पर लिखा हुआ है स्वतंत्रता आंदोलनस्य, तो पूरे हम शब्द की बात करें तो इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। पूरे शब्द की बात करते हैं तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन, लेकिन अलग अलग की बात करें तो यहां लिखा हुआ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्लस आंदोलनस्य, आंदोलनस्य। ठीक, आंदोलनस्य लिखा हुआ है, तो इसका बड़ा आ ले लिया और इसका बड़ा आ ले लिया, दोनों को मिलाया, क्या बन जाएगा आपका? बड़ा आ। ठीक, तो यहां स्पष्ट हो गया है कि यहां जब बड़ा आ ही बन रहा है तो दीर्घ हो रहा है, और दीर्घ हो रहा है तो दीर्घ संधि होगी। ठीक, दीर्घ संधि होगी, दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, और यहां से आ निकल गया, आधा ना, और दोलनश, दोल, आंदोलनश, 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 ये बन गया स्वतंत्रता आंदोलनश। षष्ठी विभक्ति। अनुपमा में प्रथमा, सेनानी में प्रथमा, कहा में प्रथमा और आसीत में भी प्रथमा। ठीक, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अनुपम सेनानी कौन? बोले वीर सिंह आसीत। इसीलिए का में प्रथमा का एक वचन, तो वीर सिंह में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है।
अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कुंवर सिंहस्य जन्म कस्मिन ग्रामे अभवत। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि वीर सिंह, कुंवर वीर सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था। देखें जरा, वीर कुंवर सिंहस्य, षष्ठी विभक्ति क्या लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति क्यों मैं कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने राम के रूप देखे होंगे, रामस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहां पर भी देखो आधा सा और या, वीर कुंवर सिंहस्य, वैसे ही रामस्य, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन। जन्म माने जन्म, उनका जन्म। कस्मिन जो रूप लगा हुआ है ये सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है और सर्वनाम रूप है। प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम है। कह कम केन, कह कम केन कस्मई, कह कम केन कस्मई, कस्मई कस्मात कश्य कस्मिन। देखिए सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो किस ग्रामे माने कौन से गांव में, सप्तमी का एक वचन, जैसे सप्तमी में बनता है रामे वैसे ही बना हुआ है ग्रामे, तो सप्तमी का एक अभवत हुआ था। कहां पर हुआ था, अभवत जो रूप लगा हुआ है लंग लकार का रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है। कहां का बेटा, लंग लकार, लंग लकार का रूप लगा हुआ है। और ये रूप हमारा कैसे बनेगा, प्रथम पुरुष में बनेगा अभवत, अभवताम, अभवताम और अभवन, अभवन बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभवत, अभवताम, अभवन बन जाएगा। चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो रूप लगा हुआ है अभवन, तो ये अभवत हमारा यहां का बना हुआ है। एक मध्यम पुरुष में एक और बिल्कुल ऐसे ही बनता है, बस बेटा वहां ध्यान रख लेना आपको, यहां लिखा हुआ है अभवत, ये बनता है हमारा कहां, मध्यम पुरुष बहुवचन में। इनमें अंतर क्या है, यहां हलंत है वहां हलंत नहीं है। इनमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक। एक ही लकार है, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल, एक ही लकार है लेकिन ये डिस्टर्ब बहुत करता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर। अब देखिए कुंवर सिंह का जन्म कौन से गांव में हुआ था, बताइए। कुंवर सिंहस्य जन्म जगदीशपुर ग्रामे अभवत। कौन से ग्राम में, जगदीशपुर गांव में हुआ था। कहां पर, बिहार, बिहार जनपद के अंतर्गत देखिए कौन से ग्राम में, जगदीशपुर ग्राम में, ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है कुंवर सिंहस्य पिता कह आसीत। कुंवर सिंह के पिता, कुंवर सिंह के पिता कह आसीत कौन थे, कुंवर सिंह के पिता कौन थे। अब यहां पर भी देखें कुंवर सिंहस्य यहां, कुंवर सिंहस्य यहां, तो अभी मैंने बताया कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहां लगा है। पिता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, क्योंकि पितृ के रूप चलते हैं पिता में, पितृ के रूप चलते हैं, तो प्रथमा विभक्ति में बनता है पिता, द्वितीया में बनता है पितरम, पिता पितरम पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः और पितरी, इस प्रकार से हमारे रूप चलते हैं, ठीक। तो यहां पिता बना हुआ है प्रथमा का एक वचन। कह में भी प्रथमा का एक वचन, कह कम केन, ठीक। तो ये हमारा प्रथमा का एक वचन। आसीत भी हमारा प्रथमा का एक वचन। तो उन्होंने कहा कुंवर सिंह के, वीर कुंवर सिंह के पिता कौन थे, कौन थे बताइए जल्दी से। साहेबजादा सिंघा। आपको मैं तीनों में बता दे रहा हूं कि क्या क्या जोड़ना है, ठीक। इसमें देखें कस्मिन की जगह जगदीशपुरा, और यहां पर कह की जगह वीर कुंवर सिंघा, और इसमें कह की जगह साहेबजादा सिंह। साहेबजादा कौन, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था, साहेबजादा सिंह, तो वही थे उनके पिता, ठीक। प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। यहां देख लें इसमें सप्तमी का एक वचन, यहाँ सप्तमी जगदीशपुरे ग्राम में, पूरे में देखें तो यहाँ पर सप्तमी का एक वचन लगे जगदीशपुर ग्राम में, गाँव में, और यहाँ प्रथमा हो गया।
अगला प्रश्न रहेगा कुंवर सिंघा कस्मिन कुशलः। कुंवर सिंघा, कुंवर सिंघा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। देखें यहां पर कुंवर सिंघा, कस्मिन में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और कुशलः क्या लगा है? कुशला में भी प्रथमा का एक वचन। अर्थात कुंवर सिंह किसमें कुशल थे? कुंवर सिंह किसमें कुशल थे? कौन सी चीज में निपुण थे? आप लोगों ने अगर पाठ को सुना होगा अच्छे से तो बन जाएगा। ठीक, बताइए किसमें निपुण थे? अब इशारा कर रहा हूं ना मैं, ऐसा क्या किया जाता है बताइए जंगलों में? अब तो बन जाएगा। आखेट, शिकार करने में निपुण थे। कौन? वीर सिंह। इसीलिए तो अंग्रेजों को तीर कमान आदि से क्या कर दिया? धराशायी कर दिया, और डरबन आदि अंग्रेज को 500 सैनिकों के साथ में पराजित कर दिया, और ग्रेलैंड जो सेनापति था उसको भी उन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक, तो कुंवर सिंह कस्मिन कुशला आसीत? आखेट कुशला आसीत। कुंवर सिंह आखेट कुशला आसीत। आखेट कुशल थे, शिकार करने में बहुत ही निपुण थे, शिकार करने में बहुत ही कुशल थे। कौन? कुंवर वीर सिंह। अगला प्रश्न दिया हुआ है कुंवर सिंघा कस्याः भक्तः आसीत। कुंवर सिंह किसके भक्त थे? कुंवर सिंह किसके भक्त थे बताइए? कुंवर सिंघा में प्रथमा का एक वचन, कस्याः लगा हुआ है क्योंकि अब यहां स्त्रीवाची लग गया है, कस्याः। ठीक, तो स्त्रीवाची मतलब आप समझ लो किसके भक्त थे? देवता के थे कि देवी के? बतलाइए, देव के थे कि देवी के? अब जब स्त्रीवाची लगाए तो देवी के ही होंगे। भक्ता में प्रथमा का एक वचन, आसीत में प्रथमा का एक वचन, और कस्याः ये हमारे रूप कैसे चलेंगे? का काम कयाः। ठीक है ना, तो वैसे ही चलेगा हमारा कस्याः कस्याः, षष्ठी का एक वचन। कुंवर सिंघा में प्रथमा का एक वचन, किसके भक्त थे? देवी भक्तः आसीत। किसके भक्त थे? देवी। कुंवर सिंघा देवी भक्तः आसीत। देवी के भक्त थे कुंवर सिंह, और बहुत ही आराधना करते थे, और बहुत ही अंग्रेजों के प्रति क्या है? एकदम वीर रस में रहते थे कि कोई भी अंग्रेज दिख गया कि नहीं, तिरंगा झंडा फहरा दिया था उन्होंने। ठीक है, तो उनके सारे जितने भी थे साथ में रहने वाले बहुत ही आक्रामक थे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, उन्होंने कहा उत्तरम वदत। इसके उत्तर बोलो, इसके उत्तर बोलो। उत्तरम वदत अर्थात इसके उत्तर बोलो। अगला प्रश्न दिया हुआ है कस्य कन्यायाः कुंवर सिंहस्य विवाह अभवत। कस्य माने किसकी, कन्याया माने कन्या से, विवाह कुंवर सिंहस्य माने कुंवर सिंह की, का विवाह माने विवाह, अभवत माने हुआ था। ठीक है ना, तो किसकी कन्या के साथ में कुंवर सिंह का विवाह हुआ था? देखिए, फतेह नारायण सिंहस्य, फतेह नारायण सिंहस्य कन्याया वीर कुंवर सिंहस्य विवाह अभवत। ठीक, तो ये तो मिल गया है यहां आंसर की कस्य किसकी, किसकी कन्या? फतेह नारायण सिंह बन गया। लेकिन अब मैं इसके प्रश्न पर आपको सवाल कर रहा हूं। कस्य में षष्ठी व्यक्ति, कहा कम केन कस्मै कस्मात् कस्य, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। कन्याया, कन्या के रूप चलेंगे रमा के समान, रमा रमाम रमया, कन्या कन्याम कन्यया, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है यहाँ। ठीक, कुंवर सिंहस्य में षष्ठी व्यक्ति। ठीक है ना, रामा रामा रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, वैसे ही कुंवर सिंहा कुंवर सिंहम कुंवर सिंहेन कुंवर सिंहाय कुंवर सिंहात कुंवर सिंहस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। फिर लगा हुआ विवाह, प्रथमा का एक वचन। आभवत, आभवत लोट लकार, वो सॉरी ये हमारा लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि भूतकाल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर अभवत रूप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अभवत। ठीक, तो कस्य कन्याया कुंवर सिंह से विवाह अभवत, किसकी कन्या के साथ में कुंवर सिंह का विवाह हुआ था? फतेह नारायण सिंह, फतेह नारायण सिंह के। ठीक, कन्याया माने कन्या से, विवाह वीर कुंवर सिंह माने वीर कुंवर सिंह का विवाह माने विवाह, अभवत माने हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, आगे का प्रश्न देखें। फिर लिखा हुआ है कुत्र कुंवर सिंह सर्वेशाम प्रतिनिधित्व नियोजितम। कुत्र माने कहां, कुंवर सिंह माने कुंवर सिंह से या कुंवर सिंह के द्वारा, सर्वेशाम माने सभी का, प्रतिनिधित्व माने प्रतिनिधित्व या नेतृत्व, नियोजितम माने हुआ। ठीक, अर्थात कहां पर, कौन सी जगह पर कुंवर सिंह के द्वारा सभी का प्रतिनिधित्व किया गया।
अरे उनके गांव में ही किया गया ना, जगदीशपुर ग्रामे न्याय व्यवस्थायाम कुंवर सिंहेन सर्वेशाम प्रतिनिधित्व नियोजितम। अर्थात जब उन्हें अब जिस गद्दी पर उनके पिताजी रहते थे उस गद्दी को उन्होंने धारण किया और गद्दी पे आसीन होते ही जगदीशपुर गांव में उन्होंने न्याय व्यवस्था को सुधार दिया। न्याय व्यवस्था में कुंवर सिंह ने सभी का क्या किया, प्रतिनिधित्व किया। गलत के साथ ही नहीं रहे और जिससे अच्छा सा न्याय दिया, अर्थात न्याय व्यवस्था में उन्होंने सुधार किया। आगे देखें, कुत्र माने कहां, ठीक, कुत्र में माने कहा, जब सप्तमी विभक्ति लगती है वहीं पर स्थानवाची में कुत्र का प्रयोग किया जाता है। कुंवर सिंहेन में तृतीय विभक्ति लगा हुआ है, जैसे सिंह के रूप चला रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है सिंघा, सिंघम, सिंघा, सिंघम, ठीक, फिर लिखा सिंघेन, सिंघेन लगा हुआ है, तो ये तृतीय विभक्ति यहां पर भी आ गया, देखो सिंघेन, कुंवर सिंघेन। सर्वेशाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। कैसे, यहां बहुवचनांत पद लगेगा सर्वे, ठीक, फिर लगेगा सर्वे, सर्वे सर्वान, सर्वे सर्वान, यहां लग जाएगा हमारा सर्वई ही, सर्वई ही, सर्वेभ्या, 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 फिर सर्वेशाम, सर्वेशाम और सर्वेषु, सर्वेषु हो गया, सर्वेषु। तो यहां पर आपका सर्वेशाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन लगा। प्रतिनिधित्वम माने प्रतिनिधित्व को, नियोजितम माने किया, ठीक। तो ध्यान रख लेना, उन्होंने कहां पर, जगदीशपुरे माने अपने गांव में, अपने गांव में। देखिए सप्तमी विभक्ति के स्थान पर कुत्र लगा है तो जगदीशपुरे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लग गया है। अर्थात उन्होंने जगदीशपुर गांव में न्याय व्यवस्था को क्या कर दिया, सुनियोजित कर दिया और अपने अधीन चला रहे थे, बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था चला रहे थे। लिखा है आंग्ल विद्रोहस्य कः प्रज्वलिता, अंग्रेजों के विद्रोह के क्या प्रज्वलित हो गई थी, अंग्रेजों के विद्रोह होने पर क्या प्रज्वलित हो गया था, ज्वाला, अर्थात आग जैसी ज्वाला धड़कने लगी थी, क्योंकि चारों तरफ से एकदम गोला बमबारी की हो रही थी और युद्ध हो रहा था। अंग्रेज भड़क गए थे, क्यों, क्योंकि डरबन को उन्होंने पराजित कर दिया था, ग्रीनलैंड को पराजित कर दिया था और झंडा आदि तिरंगा भी फहराना चालू कर दिया था, मतलब अंग्रेजों के विरोध में। तो आंग्र विद्रोह, अंग्रेजों से विद्रोह होने के बाद ज्वाला हमारी प्रज्वलिता, आग की लपटों जैसी विद्रोह हो गया, ज्वाला प्रज्वलित हो गई। आंग्ल विद्रोहस में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है बेटा, आंग्ल विद्रोहस में षष्ठी विभक्ति का क्या लगा हुआ है, हमारा एक वचन लगा हुआ है। का में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है और प्रज्वलिता में प्रज्वलित होना, जलने लगी। अब यहां पर बात करते हैं कि ये का, ये हमारा ऐसा भी तो कह लग सकता था, यहां पर ये क्यों लग गया है बड़ा का, ठीक है, ये वाला भी तो लग सकता था। कारण उसका क्या है कि ये क्यों नहीं लग सकता है बेटा, देखिए ज्वाला शब्द दिया हुआ है और ज्वाला स्त्रीवाची शब्द है, इसीलिए स्त्रीवाची शब्द लगा हुआ है। ज्वाला, ज्वालाम, ज्वालया, ज्वालायै, ऐसे रूप चलेंगे, रमा, रमाम, रमया, रमायै। तो ये स्त्रीवाची होने की वजह से यहां पर भी ज्वाला स्त्रीवाची शब्द आ गया है। ठीक बेटा, तो आपको समझ में आ रहे हैं ना प्रश्न। इस प्रकार प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा। फिर अगला दिया हुआ है कुंवर सिंहस्य, कुंवर सिंहस्य सक्रिय भूमिका कुत्र बभूव, कुंवर सिंह की सक्रिय भूमिका कहां पर थी, ठीक है ना, कहां पर उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। कुंवर सिंहस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। देखिए कुंवर सिंह का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सक्रिय में सक्रिय रूप से, मतलब लगातार सक्रिय रूप से, बिल्कुल भी थकावट नहीं। भूमिका माने उसमें भूमिका निभाना, उत्तरदायित्व करना। कुत्र माने कहा, बभूव हमारा क्या लगा हुआ है, परोक्ष लिट का रूप लगा हुआ है भू धातु से। तो कुंवर सिंह की सक्रिय भूमिका कहां पर थी, कुत्र, स्वतंत्रता संग्राम में। क्या लगी हुई है, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या थी, सक्रिय भूमिका थी। और ऐसा भी कहते हैं कि जब कुंवर हमारे वीर सिंह जी थे तो पूरी उनकी बॉडी बंदूकों से और हथियारों से छल्ली हो गई थी, इसलिए अंतोगत्वा लास्ट में क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक हुई, मृत्यु तो हुई उनकी वृद्धावस्था में ही, लेकिन उनकी अंग्रेजों की गोलियों से कई बार छल्ली हो गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने तो अपना दक्षिण हाथ काट करके भी गंगा जी को अर्पित कर दिया था, क्योंकि गोली लग गई थी, किसी काम का नहीं था ये हाथ, तो उन्होंने अपने ही खड़ग तलवार
से काटा और उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। कुंवर सिंहस्य सक्रिय भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में अभवत। कुंवर सिंह की सक्रिय भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में हुई थी। ठीक है ना। अब यहां देखें, केसाम दमन चक्रेण वीरपुत्रः निगृहीता। किसके दमन चक्र से वीरपुत्रः निगृहीता, माने वीरपुत्र ग्रहण हुआ, वो मतलब वहां से क्या हो गए, वो कर लिए गए, छुड़ा लिए गए। देखिए दमन चक्रण, अब देखिए जो वहां पर पकड़े गए थे ना सारे वीरपुत्र, तो टेलरस से दमन चक्रण, अब टेलर के द्वारा उन्होंने तिरंगा बनाया, उसी के चक्र के द्वारा क्या हो गया, वीरपुत्र निगृहीता पकड़े गए और उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक, निगृहीता, ठीक, निगृहीता का मतलब वहां से क्या है, ले लिए गए थे। तो टेलरस भी कह सकते हैं या सूचिकस भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ टेलर शब्द आया है तो टेलरस ही लिख दिया है इसमें, और सूचिकस भी कह सकते हैं, सौचिकस, और षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, फिर यहां पर दिया हुआ है दमन चक्रेण, क्या दिया हुआ है, दमन चक्रेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है, वीरपुत्रा में प्रथमा का बहुवचन, निगृहीता, निगृहीता शब्द दिया हुआ है बहुवचनांत पद, नि उपसर्ग पूर्वक गृह धातु से यहां पर बहुवचनांत पद बना हुआ है, निगृहीता। ठीक है बेटा, तो टेलरस दमन चक्रेण वीरपुत्रा निगृहीता, समझ में आया बेटा आपको। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न दिया हुआ है। तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या दिया है देखें, उन्होंने कहा अधोलिखिता नाम पदानाम प्रत्ययम वदत, नीचे लिखे हुए पदों को के प्रत्ययों को बोलो, ऐसा उन्होंने कहा है कि इनके प्रत्ययों को केवल बोलना है, बताना है। ठीक, अधो माने नीचे, लिखिता नाम माने लिखे हुए, पदानाम माने पदों को, प्रत्ययम माने प्रत्यय को, वदत माने बोलो। ठीक, ये वदत जो दिया हुआ है मध्यम पुरुष का रूप दिया हुआ है, ध्यान रख लेना, लंग, और कहाँ का हमारा दिया हुआ है, लोट लकार का। ठीक, इसमें दिया हुआ है ताड़ितुम, अभियानम, खंडित्वा, विकृत और पराजितवान, ये आपके शब्द दिए हुए हैं। इसमें कौन कौन से प्रत्यय हैं देखिए, केवल प्रत्यय को मैंने यहां लिखा है और एक एक शब्द इसकी प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग नहीं किया, क्योंकि प्रश्न जो पूछ रहा है उतना ही आंसर आपको देना है, ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न आएगा तो आप चाहे कितना भी लिख दो, एक से ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो जितना प्रश्न उतना जवाब आपको देना है, बस ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहां ताड़ इतुम लिखा हुआ है, ताड़ इतुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय में केवल तुम शेष रहता है, इतना याद रख लेना। ठीक, तुमुन प्रत्यय में केवल तुम शेष रहता है, तब जाकर के बनता है ताड़ इतुम। ठीक, फिर यहां पर दिया अभियानम, अभियानम में यहां ल्युट प्रत्यय है तो ल्युट में ला और टा की संज्ञा हो जाती है, यू शेष रहता है और यहां यू को अन आदेश हो जाता है, किससे, यहां पर युवोर नाकौ सूत्र से, युवोर नाकौ, युवोर नाकौ एक सूत्र है, उससे यू को अन आदेश हो जाता है। फिर लिखा हुआ खंडित्वा, खंडित्वा में दो प्रत्यय लगते हैं, एक इणिच प्रत्यय और एक कित्वा प्रत्यय। इणिच प्रत्यय में ई शेष रहेगा और कित्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहेगा, और इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा खंडित्वा। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है विकृत, तो विकृत में बी उपसर्ग है, क्री धातु है और कित प्रत्यय है, तो यहां पर केवल ता शेष रहेगा आपका, और कुछ नहीं रहेगा, ये आपका जुड़ जाए। ये प्रत्यय है, इसमें से शेष ये बचता है, फिर इसमें जुड़ता है। पराजितवान, तो परा उपसर्ग है, जी धातु है और यहाँ कित बतु प्रत्यय है, इसमें तबत शेष रहता है, और ये हमारा ऊ की संज्ञा हो जाती है और का की संज्ञा हो जाती है, तबत शेष रहता है। अब तबत शेष रहेगा तो इसकी बत, ये बत है ना, इस बत को हो जाएगा वान, वान हो जाता है और बन जाएगा पराजित वान। इतना आपको याद रखना है। ठीक, ये आपको बोल दिया है, बस इतना आप लोगों को, बस यहां से क्या है, ये आपके प्रत्यय, उन्होंने कहा बोलो तो बोल दिए, अब क्या है, अब उन्होंने लिखने के लिए बोला होता तो लिख भी देते। ठीक, लेकिन उन्होंने बोलने के लिए बुलाया तो आपसे पूछे कि ताड़ तुम में कौन सा प्रत्यय, आप बोल देना तुमुन प्रत्यय, अभियानम में ल्युट प्रत्यय, खंडित्वा में इणिच और कित्वा प्रत्यय, अगर एक आता है तो एक ही लिखना है। ठीक, कि विकृत में कित प्रत्यय, पराजितवान में कित बतु प्रत्यय, बस इतना बोलते जाना है आपको। आगे देखेंगे, ये हमारा मौखिक अभ्यास था, इस बात का ध्यान रखिएगा। मौखिक अभ्यास में बस 3 ही प्रश्न थे, हम लोगों ने इनको अच्छे से
कर लिया है फिनिश। तो अब आगे जानने के लिए और आगे हम पढ़ेंगे तो मौखिक अभ्यास को अब जल्दी करेंगे, उसकी क्लास में बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। तो आप लोग भी बिल्कुल रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने के लिए हम लोग बैठे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपकी चिंता करने के लिए हमेशा है, तत्पर है। तो याद बात रखना आप लोग, बस इतना याद रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, अर्थात निःशुल्क शिक्षा, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। आप किसी भी माध्यम से हो, सीबीएसई आपका हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई आपका इंग्लिश मीडियम हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग तो सारे सब्जेक्ट, संपूर्ण कोर्स याद रख लेना, किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका विषय हो, संपूर्ण कोर्सेज आपको, अगर इंग्लिश से है तो इंग्लिश मीडियम पर जाइएगा, हिंदी से तो हिंदी मीडियम पर तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा। हां, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना मैं ये देने वाला हूं कि अब परीक्षा की घड़ी आ गई है और अच्छे नंबर लाना है तो यहां के नोट्सों का आप प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जो नोट्स दिए जाते हैं वो चुनिंदा नोट्स होते हैं जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों को देंगे। तो देर नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे और ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखिएगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। हाँ, नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना है, घंटी बनी होगी आपके उसमें, तो उसको दबाते रहिएगा और अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।